हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजिबल ऑरा। आज का ये वीडियो क्लास 12th बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सभी महत्वपूर्ण चित्रों को, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। आपके बोर्ड एग्जाम को देने के पहले आपको कौन कौन से ऐसे डायग्राम है जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन से ऐसे चित्र हैं जो आपसे पूछे जाने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो सारे चित्र को हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट कौन से हैं ये भी चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, इससे पहले कि अपने डायग्राम को डिस्कस करें, एक चीज और बताना चाहेंगे कि वीडियो के लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने डायग्राम को किस तरह से तैयार करें, किस तरह से उस पर काम करना है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा विदाउट स्किप किए। एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। तो अब देखते हैं अपने इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो देखते हैं हमारे पहले चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम पूछते हैं। तो पहला हमारा पूछता है बेटा पराग कोश का अनुप्रस्थ काट, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो परिपक्व परागकण की संरचना, सबसे ज्यादा ये पूछता है परिपक्व पराग की संरचना, तो इस पर आपको खास ध्यान देना है। इसके अलावा नर युग्मकोद्भिद के विकास और उसके चरण वो किस तरह से होता है, ये ज्यादा नहीं पूछता लेकिन मैं भी पूछ सकता है। और इसके अलावा बीजांड की संरचना इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और भ्रूणपोष का निर्माण। ठीक है, देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर आगे के हैं, उससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो इनके जितने भी डायग्राम है आप कोशिश कीजिए लगभग सारे तैयार कीजिए। फिर भी हम बता रहे हैं जैसे कि यहाँ पर परिपक्व परागकण की संरचना ये, और उसके अलावा बीजांड की संरचना, भ्रूणपोष का निर्माण, ये तीन जो फिगर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीन डायग्राम आपको जरूर से याद होने चाहिए। तो देखो अगर मानव जनन की बात करें तो इसमें बेटा नर एवं मादा जनन तंत्र बहुत ज्यादा जरूरी है। इन दोनों डायग्राम को गलती से भी बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, इन दोनों को तैयार कीजिएगा। लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर आपको फिगर के साथ बढ़िया तरह से बताना होगा। इसके अलावा अंडाशय का अनुप्रस्थ काट जरूरी है लेकिन उतना भी नहीं। इसके अलावा देखो आपसे अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन भी पूछता है, प्रीवियस एग्जाम में आपसे पूछा गया है, तो हो सके तो आप उसको भी तैयार कीजिएगा। इसके अलावा वृषण की अनुप्रस्थ काट और शुक्राणु की संरचना, ये दोनों ये सारे ही इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु की संरचना, वृषण का अनुप्रस्थ काट और इसके अलावा नर एवं मादा जनन तंत्र, ये तीन आपको बढ़िया तरह से तैयार करने हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो जनन और स्वास्थ्य की बात करें तो बेटा इससे किसी भी तरह का कोई फिगर नहीं आता। ठीक है, जनन और स्वास्थ्य से किसी भी तरह का कोई फिगर नहीं आता। आगे बढ़ते हैं, उसी तरह वंशागति और विविधता की बात करें। वंशागति और विविधता में बेटा संकरणों का आरेख पूछता है, चाहे वो मेंडल के हो, चाहे वो कार्ल कॉरेन के हो, आप ब्लड का दिखा रहे हो। ठीक है, आप कोई भी दिखा रहे हो, आप किसी भी चीज को दिखा रहे हो। यहाँ पर संकरणों को देखो, वंशागति और विविधता की बात करें तो बेटा यहाँ संकरणों का आरेख पूछता है, चाहे वो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो, को डोमिनेंस हो, ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो, कोई भी हो। और इसके अलावा देखो आपसे जो भी पूछता है यहाँ पर डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जो भी पूछता है ये सारी चीजों के आपको अच्छी तरह से चार्ट और डायग्राम मतलब ये आरेख बनाना आना चाहिए, यही पूछता है। तो इन सारे क्वेश्चंस के साथ जो भी आरेख बनते हैं क्रॉस कराना, यानी कि ठीक है क्रॉस कराते हो ना आप, संकरण कराते हो, तो वो संकरण के आरेख आपको पता होने चाहिए। सबसे ज्यादा पूछता है इस चैप्टर से क्वेश्चन और सारे में आरेख आपको बनाना ही लगभग पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है और इससे बनने वाले जितने भी आरेख हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते इसी तरह से वंशागति और वंशागति का आणविक आधार। बेटा वंशागति के आणविक आधार, ये भी देखो चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर्शे और चिस के प्रयोग लॉन्ग में आपका पूछता है। इनफैक्ट प्रीवियस ईयर में आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया था हर्शे और चिस का प्रयोग, उनका पूरा मॉडल पूछा गया था, आपको बढ़िया तरह एक्सप्लेन करके बताना था, दीर्घ में पूछा गया था। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपसे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना पूछ सकता है, इसके मतलब इसमें वॉटसन एंड क्रिक का जो है डबल हेलिकल मॉडल ये भी पूछ लेता है, मतलब ये डायग्राम भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा देखो डीएनए पैकेजिंग आपसे पूछता है और अनुलेखन। ठीक है, ये सारे क्या है डायग्राम है आपसे पूछते हैं, हर्शे और चिस का और डीएनए द्विगुणित संरचना, ये आपको बढ़िया तरह से तैयार करना है। डीएनए पैकेजिंग और अनुलेखन कभी कभी ये भी पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर से कौन कौन से डायग्राम पूछे जाते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो अगर हम मानव स्वास्थ्य एवं रोग की बात करें तो बेटा इससे देखो क्वेश्चन बनता है आपका मलेरिया रोग
के जनक का जीवन चक्र। पहले बहुत इससे क्वेश्चन बनता था, अब कम बनता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछेगा। मे भी आपसे पूछ ले तो आप क्या ही करेंगे, तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। इसके अलावा HIV की संरचना, ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ज्यादा नहीं पूछता ये दोनों, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए हम कहेंगे कि जरूरी है, अगर आप तैयार कर सके तो जरूर तैयार कीजिएगा। इसके अलावा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इसमें बायोगैस संयंत्र पूछता है। इसके अलावा इससे कोई भी फिगर नहीं पूछता। इसके बाद हम जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत एवं प्रक्रम की बात करें उसमें, तो पुनर्योजन DNA टेक्निक, आपको रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक कैसे काम करती है वो सारी चीजें आपको बतानी होंगी। उसके अलावा देखो लास्ट हमारा पूछता है इससे जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग से, हमारा बेटा पूछता है मानव इंसुलिन का उत्पादन। इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो फिगर के साथ कम पूछते हैं, लेकिन अगर आप पता रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसा कि हमने इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया कि इस चैप्टर से ये जो डायग्राम है वो पूछे जा सकते हैं, सिर्फ हमने इतना बताया है। हालांकि यहाँ पर जितने भी ये हमारा जो मानव स्वास्थ्य एवं रोग है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है, जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत उनके प्रक्रम है, जैव प्रौद्योगिकी एवं उनके उपयोग है, इससे जो भी डायग्राम बनते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बिकॉज आपके सिलेबस में है। लेकिन इंपॉर्टेंट आपके आगे के 2-4 चैप्टर हैं, जैसे कि आपका जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है उससे, जनन एवं स्वास्थ्य से, और जैव विविधता उसके प्रक्रम, ये 3 चैप्टर से आपके बहुत ज्यादा पूछता है फिगर। तो इन सबका तो जरूरी है तैयार करना, आपको सारे डायग्राम और आपको जितने भी आपके जो संकरण हैं उसके जो आरेख हैं उसको तैयार करना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, बात रही हमारे डायग्राम की, तो वो हम कैसे तैयार करेंगे, तो वो आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। बार बार पेंसिल से आप डायग्राम को प्रैक्टिस करते रहिए, डेली बेसिस पे, डेली 1-2 बार सारे डायग्राम को तैयार करते रहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपके पास कोई फोटो नहीं होगी, कोई डायग्राम का चित्र नहीं होगा कि आप किस तरह से उसको बनाओगे, ठीक है। इसलिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर है। घर पर बहुत डिफिकल्ट कुछ मत उठाना, ठीक है, सिंपल दिखाना कि जिसमें बस क्लियर हो कि हाँ ये चीजें इस तरह से हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह से उसको बस तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक तो दिखाना नहीं है, ठीक है। तो चीजें बस क्लेरिफाई होनी चाहिए कि हाँ यहाँ ये चीजें हैं, और नेमिंग परफेक्ट होनी चाहिए। अगर आप नेमिंग गलत कर दोगे, डायग्राम कितना भी सुंदर बनाओ, नंबर पूरे चले जाएंगे। तो इसलिए नेमिंग करना भी जरूरी है, और सही नेमिंग, ठीक है, सही तरीके से नेमिंग कीजिएगा, गलती से गलत मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेंगी, और कोशिश कीजिए जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बिना देखे भी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छी तरह से परफेक्टली कम टाइम में अच्छा फिगर बना सके और प्रॉपर नेमिंग भी कर सके, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो बेटा वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, और भी सारे क्वेश्चंस को साथ में, ताकि हम अटेंड कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।